चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 ए है, आप लोग को साथ में कॉपी करना है। हाँ, इफ x इज इक्वल्स टू 6ab divided by a plus b, then prove that x plus 3a divided by x minus 3a plus x plus 3b divided by x minus 3b is equals to 2। हमको अगेन x की वैल्यू दे के रखी और बोला कि प्रूव करके बताओ। अब एक रास्ता तो क्या था कि यहाँ पे आप x की वैल्यू ऐसे कैसे पुट करो, फिर ऊपर नीचे एलसीएम लेने पड़ेंगे, मतलब 4 बार वो एलसीएम लेने पड़ेंगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, फिर एक बार और जो मेन दो टर्म्स है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। वो आपको बोल रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, इफ x is equals to 6ab divided by a plus b, then by using componendo dividendo prove that this plus this is equals to 2। मतलब वो खुद स्पेसिफाई भी करके दे सकते हैं एग्जाम में कि आपको componendo dividendo यूज करके करना है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करके नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं इधर ध्यान से देखना। ये जो हमको गिवन है ना, x is equals to 6ab divided by a plus b, इसको मैं कैसे लिखने वाली हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x डिवाइडेड बाय 3a इज इक्वल्स टू 2b डिवाइडेड बाय a प्लस b। ध्यान से देखो क्या किया। वो जो 6ab था ना, 6ab, चलो दो जगह 3a डिवाइड कर लियो। हाँ, या तो ये बोल दो, और या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि मैंने क्या किया, ये जो 6ab था इस तरफ, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया 2a इंटू, सॉरी 3a इंटू 2b। लिख सकती हूँ 6ab को ऐसे। अब इन दोनों में से किसी को भी उधर x के डिवाइड में लेके आ सकती हूँ ना, तो 3a को लेके आई। सो x डिवाइडेड बाय 3a इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय a प्लस b। 3a को ही क्यों लेके आई, 2b को क्यों नहीं लेके आई, या फिर ऐसे क्यों नहीं लिखा 2a इंटू 3b, और फिर 3b को क्यों नहीं लेके आई। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे, नहीं हुए तो होना चाहिए, है ना। तो ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको जो प्रूव दैट वाला पार्ट दे के रखा है उसमें हमको यहाँ दिख रहा है x प्लस 3a डिवाइडेड बाय x माइनस 3a, मतलब हमको x के साथ 3a चाहिए था, तो इसीलिए हम 3a को डिवाइड में लेके आए। बात समझ आई? क्या मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकती हूँ? बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3a डिवाइडेड बाय x माइनस 3a इज इक्वल्स टू 2b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस b। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 3a डिवाइडेड बाय x माइनस 3a इज इक्वल्स टू a प्लस 3b डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b। बताओ, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? नहीं, आगे बढ़ो। इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब जो प्रूव दैट है ना, फिर से वहां जाके देखो, तो सेकेंड टर्म क्या थी, x प्लस 3b डिवाइडेड बाय x माइनस 3b। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, ये जो ब्लू बॉक्स में गिवन है ना, इसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू, अब की बार इसको लिखते हैं 3b इंटू 2a डिवाइडेड बाय a प्लस b। लिख सकती हूँ? मेरी हैंडराइटिंग आपको मोबाइल में बहुत ज्यादा छोटी तो नहीं दिख रही है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, हाँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना।
तो एक बार वैसे लिखा, एक बार ऐसे लिखा। अब की बार किसको डिनोमिनेटर में लेके आऊं? 2a को 3b 3b 2a वाला 3b बच्चा, मुझे x के साथ 3b चाहिए या 2a चाहिए? जो प्रूव दैट की सेकंड टर्म है उसमें 3b चाहिए। 3b चाहिए। तो अगर मैं x के डिवाइड में 3b लेके आऊं और फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं तो वैसा बन जाएगा? डाउट है कहीं? नाउ बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ये हो जाएगा x प्लस 3b डिवाइडेड बाय x माइनस 3b। दिस इज इक्वल्स टू 2a प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस a माइनस b। ठीक है, तो x प्लस 3b डिवाइडेड बाय x माइनस 3b x प्लस 3b डिवाइडेड बाय x माइनस 3b इज इक्वल्स टू हो गया, न्यूमरेटर में हो गया 3a प्लस b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो गया a माइनस b। दिस इज इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ जो मेरा प्रूव दैट का LHS है, टू प्रूव का जो LHS है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 into the LHS। जो प्रूव दैट का LHS है ना, x प्लस 3a डिवाइडेड बाय x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b डिवाइडेड बाय x माइनस 3b। ये वैल्यूज इसमें पुट कर रहे हैं हम। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यूज उठाई और इसमें पुट कर दी। x प्लस 3a की वैल्यू थी x प्लस 3b डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस, थोड़ा सा शिफ्ट करना है मुझे, एक सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू मिल गई 3a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। बताओ किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, बढ़ू आगे? बस अब तो क्या करना है, अब तो RHS में LCM लेना है। LCM लिया तो अब LCM लेने के पहले जब भी आप लोगों को ऐसा दिखे कि जिनका आप LCM ले रहे हैं वो दोनों डिनोमिनेटर्स, अभी अगर मैं जैसा है वैसे के वैसे ही LCM ले लूं तो LCM क्या आएगा? a माइनस बी बी माइनस ए। माइनस ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? माइनस ए प्लस बी मतलब b माइनस ए। अभी मुझे LCM ये लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। और अगर मैं क्या कर दूं, अब देखना क्या कर रही हूं मैं यहाँ लिख रही हूँ a प्लस 3b डिवाइडेड बाय b माइनस ए। यहाँ तक तो अभी कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं a माइनस बी में से माइनस साइन कॉमन निकालना चाहती हूँ। a माइनस बी में से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा? माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी मतलब b माइनस है। तो यहाँ था प्लस, यहाँ है 3a प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो मैं इसको b माइनस से लिख सकती हूँ। हाँ, a माइनस बी से माइनस साइन कॉमन निकालूंगी तो यही बनेगा ना, माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस है। ठीक है, अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। Yes, teacher. यस टीचर, Yes, क्योंकि teacher. माइनस के साइन को ऊपर भी भेज सकते है हैं। ना, माइनस ऊपर भी भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये चलो लिखे रहने देती हूँ, बाद में मालूम पड़ा आप लोग देखो और आप लोग को समझ ना आए। ये माइनस यही है, एक स्टेप और लिख देती हूँ। ये हो गया a प्लस 3b डिवाइडेड बाय b माइनस ए माइनस 3a प्लस b डिवाइडेड बाय
बी माइनस ए। अब एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा एलसीएम? बी B माइनस square ए minus A square. बी माइनस ना, बी माइनस ए 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम 4 आता है कि 2 आता है? Yes, teacher, got it. 2 है ना? ठीक है। एलसीएम आता है बी माइनस ए। यस, ये बी माइनस ए लिखा। अब तो क्या हो गया यहाँ पे? A+3B माइनस 3A माइनस बी, माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया। बस इसके आगे तो तुम कर लोगे। ठीक है, लाइक टर्म्स प्लस माइनस करना, कॉमन निकल रहा हो कुछ तो कॉमन निकालना, कैंसिल कर देना। ठीक, इतनी बात समझ आई? एक बार और ध्यान से देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको अभी ही अपनी कॉपी में बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कहीं अटको तब जरूर देखना, अदरवाइज मन से ट्राई करना। हो जाओ शुरू फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 बी है ना? काफी कुछ ऐसा ही है, वो आप लोगों का होमवर्क। 26 बी क्वेश्चन एक बार मैं लिख के बताऊं, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते। x इज इक्वल्स टू पी ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है x प्लस पी ए डिवाइडेड बाय x माइनस पी ए प्लस सॉरी माइनस x प्लस पी बी डिवाइडेड बाय x माइनस पी बी इज इक्वल्स टू कुछ कुछ है, ऐसे प्रूव करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ क्वेश्चन? टीचर बी पहले इक्वल्स पीए उस साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू बी अपॉन ए प्लस बी और कर दो। दूसरी बार में पीबी ले जाएंगे। ठीक है, x बाय पी ए इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और एक और इसी तरीके से कर लेंगे, x डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। बस एक बार इधर दोनों में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगानी है, वैल्यूज फाइंड करके इन दोनों की यहाँ पे पुट कर देना है। बीच में माइनस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हमारा बचा है फर्स्ट एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 है ना? स्पेसिफाई मत करना भूलना कॉपी में, क्योंकि आगे बढ़ गए ना। ये 4A का है, 4A का है क्वेश्चन नंबर 11। आपको गिवन है, लिखो क्वेश्चन, ये भी अभी करना है। If a is greater than x and x is greater than 0, then prove that a square minus x square is to a square plus x square. A square minus x square is to a square plus x square is greater than a minus x is to a plus x. उस फर्स्ट एक्सरसाइज में याद है हमने रेशियोज कंपेयर करते सीखे थे। दो रेशियोज दे के रखे हैं और फिर बताते हैं कि दोनों में से कौन सा रेशियो बड़ा है। लाइक वो पूछ रहे हैं 2:5 है एंड 2:11 है, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है ये बताओ। कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चंस? टीचर एलसीएम लेके टीचर एलसीएम सर लेके दोनों एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। अभी सेम वैसे ही करना है। हमको क्या करना है, हम एलसीएम लेंगे और दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट रेशियो लिखती हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा रेशियो लिखती हूँ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? टीचर ए प्लस एक्स का होल क्यूब। क्यूब कैसे बना? अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो क्या?
इंटू ए प्लस एक्स को सॉल्व करके आप बोल रहे हो ए प्लस एक्स होल क्यूब। यस टीचर। आप इसको ए प्लस एक्स होल स्क्वायर समझ रहे हो क्या? नो टीचर, उसके उसके बाद भी आ रहा है टीचर, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ए क्यूब प्लस ए ए स्क्वायर स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स एक्स क्यूब। क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है लक्ष्य? टीचर ए क्यूब हाँ, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी ऐसा तो स्क्वायर। नहीं लग रहा है कि 3 मिस हो रहा है आपसे, यस टीचर, 3 में सो रहा है, सॉरी टीचर, थोड़ा सा भूल गया था। है ना? ठीक है, तो एलसीएम लिखती हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। ये है इन दोनों का एलसीएम। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हाँ, हमने ऐसे ही किए थे उसके 9th और 10th दो क्वेश्चंस थे। किसी में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और किसी में बताना था कि इन दोनों में से कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो एलसीएम ले लेते हैं, है ना? मतलब दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम बनाएंगे। तो अब फर्स्ट वाले रेशियो में किस चीज से मल्टीप्लाई करूं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। A plus टीचर X ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स, है ना? और सेकंड वाले रेशियो को ए स्क्वायर A प्लस square एक्स plus स्क्वायर। X square. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो लिख लें इधर क्या आ रहा है हमारे पास। आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। और सेकंड रेशियो का न्यूमरेटर हो गया ए माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे नंबर्स होते ना, लाइक आपको ऐसे दिख रहा है 12/30 और 15/30, तो कौन सा रेशियो बड़ा है, कैसे पता चलता है? 15/30। Numerators 15/30 देख के. न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर देख के, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है हम बोल देते हैं वो रेशियो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो हमने सेम बना लिए। सेम बनाने के बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा है हम बोल देते हैं कि वो वाला रेशियो बड़ा है ना? तो यहाँ तो 12 और 15 थे ना, तो आप नंबर्स कंपेयर कर पाते थे। 12 और 15 है तो आप क्या कर पा रहे हो? नंबर्स को कंपेयर कर पा रहे हो, देख के बता सकते हो। आपको पता है कि 12 और 15 में से 15 बड़ा है, 12 और 15 में से 15 बड़ा है, यू नो दैट। बट अगर क्वेश्चन कैसा हो जाए जैसा अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका न्यूमरेटर हम अभी देख के बता सकते हैं क्या कि कौन सा बड़ा है? आप बता सकते हो कि ये जो दो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं इन दोनों में से कौन बड़ा है? ऐसे देख के तो टीचर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ए और एक्स की टर्म्स में है ना, तो कैसे बताएं? तो हम क्या करेंगे, मुझे बताओ, ये जो 12 माइनस 15 करूं, अगर मैं क्या करूं, 12 माइनस 15 विच इज -3, अगर ये नेगेटिव आंसर आया, अगर आंसर कैसा आया, नेगेटिव, -3, 3 भूल जाओ, माइनस साइन तो याद है, माइनस साइन है यहाँ पे। ठीक है, अगर नेगेटिव आंसर आया तो क्या समझ में आया, पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है? दूसरा दूसरा। नंबर। दूसरा नंबर दूसरा. बड़ा है। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं ना। हम यहाँ पे एक काम करें, हम ये जो पहला वाला रेशियो का न्यूमरेटर है और दूसरे वाले रेशियो का जो न्यूमरेटर है, इन दोनों को माइनस कर ले। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो पहला वाला बड़ा, और नेगेटिव आंसर आया तो दूसरा वाला बड़ा। बात समझ में आई? हम क्या करने वाले हैं नाउ, comparing, now for comparing the numerators, now for comparing the numerators, हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये करके देख ले, हम ये करके देखते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो कौन बड़ा है? बताओ, अगर
मैं इसको सॉल्व करूं और एंड में जाके मेरे को ऐसा समझ में आए कि यस ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो कौन बड़ा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बड़ा। और एंड में जाके अगर मैं कहीं जाके ऐसा कंक्लूड कर पाऊं कि नहीं ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, तो अगर ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा मतलब सेकंड वाला बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ब्रैकेट्स ओपन करें, ब्रैकेट्स ओपन किया तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब। कैंसलेशन, ए क्यूब माइनस ए क्यूब जीरो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब जीरो। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। हमारे पास बच रहा है नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2ax कॉमन ले लूं तो क्या बच रहा है? a माइनस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या थी? क्वेश्चन की स्टार्टिंग ये थी इफ a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0। इससे क्या समझ आता है तुमको? टीचर ए और एक्स नेचुरल नंबर है ए और और एक्स जीरो से बड़े हैं। ए एक्स से बड़ा है। हाँ, है ना। पहली बात तो दोनों नेचुरल है मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों 0 से बड़े हैं। है ना। नेचुरल होना इज नॉट कंपलसरी क्योंकि रियल है, पॉइंट में भी हो सकता है। ए की वैल्यू हो सकती है 2.1, एक्स की वैल्यू हो सकती है 1.3 और ये दोनों 0 से बड़े हैं। है ना। तो वो जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है गिवन पार्ट है, उससे ये समझ में आया कि पहली बात ये दोनों पॉजिटिव है और दूसरा ए एक्स से बड़ा है। तो अगर ए एक्स से बड़ा है तो ए माइनस एक्स पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। 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 सबको समझ आ रहा है? किसी बच्चे को कंफ्यूजन है टीचर क्या बोला ऊपर से चला गया? हमको गिवन है a इज ग्रेटर देन x, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर 5 माइनस 3 करती हूँ तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा ना, है ना। सो a माइनस एक्स इज पॉजिटिव बिकॉज a इज ग्रेटर देन x। a इंटू एक्स कैसा रहेगा ये बताओ? टीचर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव? क्योंकि दोनों जीरो से बड़े हैं। बिकॉज यस टीचर। बिकॉज a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0। तो दो पॉजिटिव रिजल्ट्स का मल्टीप्लिकेशन, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का फाइनल मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। है ना। ये आया हमारा पॉजिटिव बिकॉज दिस और ये आया पॉजिटिव बिकॉज दिस। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सो द फाइनल रिजल्ट इज पॉजिटिव। दिस शोज दैट, क्या समझ में आया इस बात से? टीचर की पहली बड़ा वाली है। वैल्यू बड़ी है। पहली वाली वैल्यू बढ़ी है। दिस शोज दैट फर्स्ट रेशियो इज ग्रेटर देन सेकेंड, है ना। ये तो हमको इस तरीके से लिख के दिया है कि प्रूव करो। वो ऐसे भी बोल सकते थे कि चेक करके बताओ दोनों में से कौन बड़ा है। अब ये आपकी चॉइस है हाँ यहाँ पे कि आपको किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। आपने ये एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को सेम बना लिया ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लिए, ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर, ये दोनों आपने सेम बना लिए। अब बारी आई न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करने की, तो आपकी इच्छा, आप किसको पहले लिखना चाहते हो?
मैंने पहले इसको लिखा, बाद में इसको लिखा। क्यों? क्योंकि वो बोले थे प्रूव करना है, तो मुझे पता ही था प्रूव करना है, मतलब पहला वाला रेशियो बड़ा आएगा। बट अगर पूछा है आपसे कि कौन बड़ा है, सो यू डोंट नो कि कौन बड़ा है, तो किसी के भी न्यूमरेटर में से कोई सा भी न्यूमरेटर माइनस कर सकते हो। अकॉर्डिंगली देख लेना, जो पहले लिखा है, जैसे अभी मैंने ये पहले लिखा और पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो पहला वाला रेशियो बड़ा है। अगर मैं दूसरा वाला रेशियो पहले लिखती, ये दूसरा वाला जो न्यूमरेटर है ना, दूसरा वाला न्यूमरेटर पहले लिखती और पॉजिटिव आंसर आता, तो क्या होता? दूसरा वाला रेशियो बड़ा होता, राइट? समझ नहीं आया? फिर से पूछती हूँ। अगर मैंने क्या किया होता, अगर मैंने किया होता पिंक कलर माइनस ग्रीन कलर, अभी ग्रीन माइनस पिंक किया है ना, ग्रीन माइनस पिंक नहीं, उल्टा कर देती, पिंक माइनस ग्रीन करती और पॉजिटिव आ जाता, तो क्या समझ में आता? पिंक माइनस ग्रीन करने पे फाइनल जो रिजल्ट मिलता वो पॉजिटिव मिलता। तो आप क्या समझते? पिंक बड़ा है। पिंक बड़ा है। और अगर पिंक माइनस ग्रीन करती, क्या करती? पिंक माइनस ग्रीन और नेगेटिव आंसर आ जाता, तो कौन बड़ा होता? टीचर ग्रीन। ग्रीन बड़ा होता। दैट्स इट। तो यही ध्यान रखना है आपको कि किसमें से किसको माइनस कर रहे हो, कैसा आंसर आ रहा है, अकॉर्डिंगली बता देना कि ये बड़ा है या ये छोटा है। दैट्स इट। इसमें किसी को कहीं कुछ डाउट है? कुछ नया नहीं किया है, सेम मेथड फॉलो किया है जो करते आए हैं अभी तक। दो रेशियोज को कंपेयर करना था, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बना लिया। अब नंबर्स नहीं थे तो देख के नहीं बता पा रहे थे, तो हमको ये वाली ट्रिक यूज करनी पड़ी कि अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, उस हिसाब से बता देंगे कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्विक अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे।